नमस्कार। देश की सबसे बड़ी आज घटना बात करनी है और वो भी हम लोगों को बात करना है पंजाब, गुजरात और राजस्थान की। नमस्कार, मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक बुलेटिन के साथ पेश हुआ हूं जिसका नाम है समाचार का सच। तो मित्रों, आज मुझे जो बात करनी है वो देश का युवा धन किस ओर जा रहा है उससे स्टार्ट करना है मुझे न्यूज़ बुलेटिन। सबसे बड़ी बात करनी है, एक दैनिक भास्कर ने जो न्यूज़ दिया हुआ है उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि देश को चौंकाने वाला किस्सा एक दिया है दैनिक भास्कर ने। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान, पंजाब और गुजरात की बात करें तो देश का युवा धन बर्बाद हो रहा है ड्रग्स, दारू और नशे की लत में। जिसने दैनिक जागरण ने एक डिटेल जो दी है और दैनिक भास्कर ने एक डिटेल दी है वो यहाँ पर मैं सबसे पहले बोलूँगा और समझने की कोशिश करिएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दैनिक भास्कर ने जो डिटेल दी है पंजाब की, वो यहाँ पर बात करूँ तो डिटेल कुछ ऐसी है कि वहाँ पर पंजाब हरियाणा का एक किस्सा सामने आया हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा जो किस्सा जो सामने आया हुआ है वो लड़कियों का और ड्रग्स का मामला जो सामने आया हुआ है वो पंजाब में है और साथ ही साथ हरियाणा में है। लड़कियों में ड्रग्स की ऐसी लत लग गई कि शरीर बेचने को मजबूर हो गई लड़कियां, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है। दैनिक भास्कर ने पोर्टल के ऊपर एक स्टोरी दी है जो देश को सबसे बड़ा चौंकाने वाली एक सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। उसमें डिटेल कुछ ऐसी लिखी है दैनिक भास्कर ने कि लड़कियों में ड्रग्स की ऐसी लत की शरीर बेचने की नौबत आ गई। ऐसे में डिटेल कुछ ऐसी है कि जो भी रुपये मिलते हैं पहले ड्रग्स खरीदती हूँ उसके बाद खाना, ऐसी डिटेल सामने लिखी है। और जो हेडिंग दिया हुआ है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है दैनिक भास्कर ने कि जो भी रुपये मिलते हैं पहले मैं ड्रग्स खरीदती हूँ उसके बाद खाना। क्या है ये डिटेल, पंजाब हरियाणा की क्यों ऐसी स्टोरी वहाँ पर प्रसिद्ध हुई है और देश के क्यों चौंकाने वाला समाचार ये माना जाता है, वो हम लोग समझे। तो शाम गहराते ही सड़क किनारे खड़ी हो जाती हूँ मैं, अगर कोई बंदा लगातार मुझे देख रहा हो तो पास बुला लेती हूँ मैं। जाते हुए वो जो पैसा देता है उससे 2 दिन का ड्रग्स मुझे में मिल जाता है और कुछ पैसे बचते हैं तो उनसे मैं खाना खरीदती हूँ। ऐसी एक स्टोरी बोल रही है एक लड़की जो पंजाब की रहवासी है, हरियाणा की रहवासी है। लेकिन ये जो हम लोग बात कर रहे हैं दारू ड्रग्स, वो केवल सिर्फ और सिर्फ पंजाब या हरियाणा में नहीं, लेकिन गुजरात का भी ऐसा ही माहौल अभी देखने को मिल रहा है। डिटेल जो सामने लिखी है पंजाब केसरी ने वो यहाँ पर पढ़ूं तो ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तो फिर भी अपना शरीर बेचती हूँ। कितने लोग तो ऐसे हैं जो घर बार यहाँ तक कि बीवी के गहने तक, कपड़े भी बेच देते हैं। कल ही एक दोस्त मिला जो नई बीवी की एकदम नई जूतियाँ बेचने निकला था और 200 रुपये के लिए। दरअसल पंजाब में पुरुषों के बाद सबसे ज़्यादा जो बात आ रही है, इस कदर ड्रग्स की चपेट में लड़कियां आ गई है, तो उनका सामना जो है वो पूरा का पूरा डिटेल जो है वो पंजाब केसरी ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो स्टोरी मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है कि इसके लिए वे अपने देह बेचने पर मजबूर हो गई है लड़कियां पंजाब और हरियाणा में। हाल में सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। मैंने सोचा क्या न पंजाब जाकर इसकी जांच पड़ताल की है, लेकिन सबसे पहले मुझे वहां पर मेरा शरीर बेचना पड़ा। ऐसी लड़की की एक स्टोरी वहां पर डिटेल सामने आई है। वहां पर डिटेल ऐसी लिखी है कि वहां पर रात के करीब 10 बजे का वक्त, मानसी चौक पर बाजार के अंधेरे में कौन मैं बैठी हूँ और नशेड़ी झूमते हुए बगल से निकल रहे हैं। उसमें ड्रग्स, पसीना और पेशाब की मिलीजुली गंध नाक से आती है, लेकिन फिर भी मुझे उसके पास जाना होता है क्योंकि वो मुझे पैसे देता है। लेकिन निधि का चेहरा, वो जो लड़की का नाम बताया जा रहा है दैनिक भास्कर ने, उसने उनका नाम निधि बताया हुआ है और वो ऐसे हालात में अपना शरीर बेच रही है क्योंकि उसको ड्रग्स की लत लग चुकी है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि ड्राइंग रूम में बैठी हो, बीते 7 महीनों से ड्रग्स ले रही थी। तकरीबन 19 साल की ये लड़की अपनी कहानी ऐसे सुनाती है जैसे सब्जी मंडी के आलू भाव की बात कर रही हो। उनका नाम है निधि और डिटेल कुछ ऐसी आंकड़ा सामने दिया हुआ है दैनिक भास्कर ने कि ड्रग्स की चपेट में कितना युवा धन जो बर्बाद हो रहा है देश में। और साथ ही ऐसे स्टेट 3 जो लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर लिख रहा है कि पंजाब, हरियाणा और साथ ही गुजरात में भी ड्रग्स काफ़ी सारी मात्रा में वहाँ पर मिल रहा है। और गुजरात में तो दारूबंदी है, फिर भी ड्रग्स का लेके एक सबसे बड़ा बवाल जो सामने आया हुआ है, उसी की कुछ डिटेल लिखी है कि कुछ आंकड़ों पर नज़र करें
तो चंडीगढ़ पीजीआई के मुताबिक पंजाब में 1 लाख महिला में नशे की लत लग चुकी है। सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ की यहाँ पर बात की है कि वहाँ पर एक सर्वे हुआ और सर्वे के मुताबिक पंजाब में सिर्फ 1 लाख महिला है जो नशे की लत में धुत हो चुकी है। डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है कि 2018 से 2020 के बीच चंडीगढ़ पीजीआई मींस डिपेंडेंस इन द स्टेट ऑफ पंजाब इंडिया के नाम से पूरा एक सर्वे किया गया। उसमें पूरे पंजाब में एक घरेलू सर्वे करवाया और उसमें सर्वे के मुताबिक पंजाब में 41 लाख रुपए, वहाँ पर 41 लाख लोगों को मीन्स 41 लाख से ज़्यादा लोगों को जीवन में कम से कम 1 बार या 5 बार अवैध शराब वहाँ पर नशे की हालत में पाया गया। डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है कि पूरे जीवन में नशे का इस्तेमाल करने वाले यानी नशे की लत लगी चुकी 40 लाख पुरुष वहाँ पर है। और साथ ही दूसरी कुछ महिलाओं की बात करें तो पंजाब में महिलाओं के लिए सिर्फ नशे का एक उन्मूलन केंद्र बनाया गया है। इसी बीच जो डिटेल सामने आई है पंजाब में, तो पंजाब में कुल 31 सरकारी नशा उन्मूलन केंद्र है। इनमें से केवल 1 महिला के लिए वहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन महिलाओं और ड्रग्स की पंजाब की बात यहाँ पर ऐसी कुछ लिखी है, वो जो कारोबार है और ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। महिलाओं में ड्रग्स की बढ़ती लत की वजह से 2019 में पंजाब सरकार ने सरकारी नशा उन्मूलन केंद्र में अलग अलग महिलाओं का वार्ड बनवाना शुरू किया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि आज वहाँ पर कोई भी वहाँ पर रिकवरी के लिए नहीं जाता है। नशे की हालत में वहाँ पर कोई सारवार के लिए वहाँ पर नहीं जा रहा है। देश में 10 से 75 लाख मीन्स देश में 10 से 75 साल की 1.5 करोड़ महिला है नशे की लत में है, ऐसा यहाँ पर पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने लिखा हुआ है। और शराब की लत 90 लाख लोगों को, वहाँ पर 90 लाख लोग जो है वो शराब की लत में है। गांजा और चरस 40 लाख लोगों की लत की चपेट में है। और ड्रग्स का सेवन जो कर रहे हैं वो 20 लाख लोग जो है वो ड्रग्स के शिकार है, ऐसा दैनिक भास्कर ने एक चौंकावनारा किस्सा भी सामने दिया हुआ है। और आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में और साथ ही साथ गुजरात में ड्रग्स का जो मामला सामने आ रहा है उसमें 20 लाख लोग शिकार है। अब देखना ये रहेगा कि इसमें प्रशासक जो क्या कार्यवाही करता है। लेकिन खास ही बात बताए और गुजरात की बात करें तो गुजरात में गांधी का गुजरात बोला जाता है। वहाँ पर दारू और ड्रग्स का सप्लाई जो है वो इतनी मादात में हो रहा है कि वहाँ पर हर 2 दिन में एक केस जो है वो ड्रग्स मिलने का सामने आ रहा है और ड्रग्स मिलने के न्यूज़ मिल रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि गुजरात में भाजपा सरकार है, भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है, भाजपा केंद्र सरकार में भी है और गुजरात में भी भाजपा का शासन है। तो देखना ये रहेगा कि युवा धन जो बर्बाद हो रहा है ड्रग्स की चपेट में और दारू की लत में युवा धन जो बर्बाद हो रहा है उसके ऊपर क्या कड़ी कार्यवाही होती है। अब एक बात करें दूसरे स्टेट की और अब बात करनी है सबसे दूसरा प्रश्न जो चल रहा है देश में, वो है हिजाब का प्रश्न। स्कूल यूनिफॉर्म का एक सबसे बड़ा प्रश्न जो चल रहा है उसके बारे में बात करें तो हाईकोर्ट ने कुछ आदेश दिए हुए हैं। क्या आदेश दिया हुआ है उसके बारे में ये न्यूज़ जो है वो अब तक की 12 घंटे की सबसे बड़ी वायरल हुई है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला होगा और डिटेल सामने ऐसी लिखी है, वहाँ पर नवभारत टाइम्स ने जो डिटेल लिखी है वो यहाँ पर पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के 10 दिन तक दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसी बीच कर्नाटक हिजाब विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ देर के में फैसला सुनाएगी और इसी बीच वहां पर इससे तय होगा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन की जारी रहेगा या नहीं। इससे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने वहां पर 10 दिनों तक मामले की दलील सुनने के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच बेंच ने कर्नाटक सरकार और मुस्लिम पक्ष की दलीलों सुनने के बाद कहा था कि हमने आप सभी को सुना है, ऐसा नवभारत टाइम्स जो डिटेल लिख रहा है वो यहाँ पर सुने। तो हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि हमने आप सभी लोगों को सुना है, अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। हाईकोर्ट ने ऐसा कहा कि अब हमारा होमवर्क शुरू होता है और धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला संवैधानिक बेंच में भी भेजे, ऐसी कुछ डिटेल सामने लिखी है। इसमें नवभारत टाइम्स ने ऐसा लिखा कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि हिजाब का विवाद धार्मिक
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस केस को संवैधानिक बेंच में भेजा जाए। डिटेल कुछ ऐसी है कि इनको संवैधानिक बेंच में भेजा जाए और याचिकाकर्ता की दलील की कुछ छात्राएं स्टूडेंट के साथ भारत के नागरिक का भी वहां पर एक बात करे और भारत के नागरिक भी लोग हैं, ऐसी डिटेल सामने आई है। नवभारत टाइम्स ने ऐसा लास्ट पेज पे डिटेल दिया हुआ है कि ऐसे में ड्रेस कोड का नियम लागू करना उनका संवैधानिक अधिकार का एक हनन होगा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले के दो की एक चुनौती दी है। वो चुनौती नवभारत टाइम्स ने लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। क्यों ये सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर समझे तो अब तक की 12 घंटे की सबसे बड़ी वहाँ पर एक न्यूज़ जो वायरल हुई है वो है हिजाब का मामला। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले के खिलाफ 23 याचिका को दाखिल की है। इसी बीच इन्होंने मार्च में दाखिल किया गया था और याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, इसी के साथ दुष्यंत दवे और संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल भी पक्ष में रखे गए थे। इसी बीच वहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला जो सामने आया हुआ है वो नवभारत टाइम्स ने लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़े और ये न्यूज़ को हम लोग समझे तो उनका कुछ फैसला ऐसा है कि हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं और 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट के उडुपी वहाँ पर उडुपी की सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ महिला छात्राएं और मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी और उसी के साथ कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कुछ डिटेल ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की ज़रूरत प्रैक्टिस का एक हिस्सा नहीं है और इसे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा कि इनको संरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इसी फैसले को चुनौती देते हुए कुछ लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में वहां पर याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई हो रही है। अब देखना ये रहेगा कि इसके ऊपर प्रशासक क्या कार्य कहेगा और दूसरे न्यूज़ चैनल की तरह हम भी ये न्यूज़ के ऊपर लगातार नज़र रखेंगे और आपको सतत समाचार देते रहेंगे। अब एक बात करें तीसरे स्टेट की और तीसरे न्यूज़ की तरफ हम लोग रुक करें तो अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से भी एक सबसे बड़े न्यूज़ जो वायरल हुए और इसी में डीएनए न्यूज़पेपर ने क्या लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो इसमें देश को एक सबसे बड़ी एक चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। क्या है इसका मामला और क्यों ये न्यूज़ वायरल हुई है वो हम लोग समझे तो हिमाचल को और देश को मिली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस और पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने वहां पर ऊना में दिखाई हरी झंडी और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है और उन्होंने ऊना जिले में देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्यों वहां पर गए उसकी डिटेल समझे और डीएनए न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ को फ्रंट पेज के ऊपर लिया हुआ है। ये न्यूज़ को हम लोग समझे तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इसके अलावा यहाँ पर विकास की कई सारी परियोजना का एक उद्घाटन भी करने वाले हैं और कई मुद्दों के लिए वहाँ पर प्रशासक से मिलने भी वाले हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसके अलावा यहाँ की कई सारी परियोजना का एक उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए हैं। इसी बीच पीएम मोदी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की ऊना राष्ट्र को एक समर्पित किया और साथ ही जिले में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला भी वहां पर रखी गई। नरेंद्र मोदी ने चंबा में एक सार्वजनिक समारोह में 2 पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ भी करवाया। डिटेल जो नवभारत टाइम्स ने और डीएनए न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐसा लिखा कि पीएम मोदी ने ऊना के वहां पर इंदौर रेलवे स्टेशन के नई दिल्ली से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी वहां पर दिखाई और इसी बीच पिछले महीने में मोदी ने गुजरात में भी तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की थी। यह ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के बीच चलती है और नई वंदे भारत ट्रेन पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है, ऐसा उन्होंने वहां पर समारंभ में बोला
और बहुत हल्की है और कम अवधि में उच्च गति तक वहां पर पहुंचने में सक्षम है, ऐसा उन्होंने उद्बोधन में बोला। इसी के साथ दूसरी डिटेल दी, वो कुछ ऐसी दी कि यह महज 22 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से की रफ्तार पकड़ती है और ये ट्रेन पंजाब में किरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब और ज्वाला देवी एवं माता चिंतापूर्णी के साथ तीर्थ को वहां पर जुड़ेगी और 5 घंटे में वहां पर ऊना से दिल्ली तक का सफर तय करेगी। डिटेल जो ट्रेन की दी है इसमें महज 5 घंटे में ऊना से दिल्ली तक का सफर पूरा किया जा सकेगा। इसी बीच वंदे भारत के शुरू होने से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वहां पर निवासियों को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन सुबह 5:30 बजे दिल्ली से रवाना होगी और 10:34 को वहां पर ऊना पहुंचेगी। डिटेल जो सामने वो वंदे भारत एक्सप्रेस की दी है वो कुछ ऐसी है कि इसके आगे 11:05 तक इंदौर वहां पर पहुंचेगी और बुधवार को यह ट्रेन नहीं चल सकेगी। डिटेल कुछ ऐसी है कि बुधवार को ये ट्रेन चालू नहीं होगी, तो इससे काफ़ी लोगों को भी लाभ होगा और जो वहां पर यात्रा प्रवासन निगम है उसको भी काफ़ी इजाफा होगा। अब बात करनी है चौथे न्यूज़ की तरफ। चौथा एक स्टेट हम लोग देखें तो राजस्थान की एक सबसे बड़ी वहां पर सियासी मसला चल रहा है, वो हम लोग समझे तो राजस्थान कांग्रेस में अब विधायकों का एक आला कमान का गुट जो है उसकी एक डिटेल सामने आई है। क्या वहां पर राजस्थान में हल्ला हो रहा है वो हम लोग समझे तो इसी बीच गहलोत और पायलट की खेमे में वहां पर टूट पड़ी है और डिटेल कुछ कांग्रेस की ऐसी सामने आई है जिसमें राजस्थान पत्रिका ने ये न्यूज़ जो है वो लास्ट पेज पे ऊपर लिया हुआ है, क्योंकि ये सबसे अहम न्यूज़ मानी जाती है राजस्थान सरकार की। और वहाँ पर गहलोत सीएम जो है उनकी डिटेल जो सामने राजस्थान पत्रिका ने लिखी है वो हम लोग यहाँ पर पढ़े तो राजस्थान में 25 सितंबर को हुई सियासी संकट के बाद पायलट और गहलोत गुट के वहाँ पर बीच एक खींचतानी अभी बनी हुई है और वहीं राज्य में नेतृत्व बदलने की अटकलों पर आलाकमान अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। इसी बीच राजस्थान पत्रिका ने ऐसा लिखा हुआ है कि आलाकमान के किसी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों गुटों को विधायकों को सुनना चाहती है। तो इसी बीच आलाकमान ने अभी राजस्थान का सियासी मसला हल करने में कोई भी शामिल नहीं हुआ है, जिसके बीच सीएम अभी गहलोत जो है, गहलोत सीएम है राजस्थान के, वो अभी वहाँ पर राजस्थान की कमान संभाले हुए हैं। वहाँ पर जो राजस्थान पत्रिका ने डिटेल ऐसी लिखी है कि इसी कड़ी में सियासी घटनाक्रम के बाद आला कमान की ओर से विधायकों की राय जानने के लिए एक इंटरनल फीडबैक लिया गया था। वो जो फीडबैक आया हुआ है, अब मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि इस फीडबैक के बाद वहां पर राजस्थान कांग्रेस में 3 गुट सामने आ गए हैं। 3 गुट जो है वो सामने आ गए और बताया गया है कि कांग्रेस के 107 विधायकों में से वहां पर जिनसे संपर्क किया गया उनमें से 60 विधायक ऐसे हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है और इन विधायकों ने वहां पर आला कमान में आस्था दिखाई है। और बता दें कि इन विधायकों का कहना ऐसा है कि उनकी आस्था किसी चेहरे में नहीं होकर संगठन में है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो प्रश्न वहां पर समा आया है वो कुछ ऐसा है कि बता दें कि इन विधायकों का कहना है कि उनकी आस्था किसी चेहरे से होकर संगठन में है। और जानकारी ऐसी कुछ मिली है कि वहां पर गहलोत गुट ने विधायकों की एक लिस्ट तैयार की है जिसमें 4 निर्दलीय समेत 72 विधायक बताया जा रहा है। 4 जिसमें निर्दलीय विधायक है और 72 विधायक उसमें बताए जा रहे हैं। इसी बीच गहलोत गुट की ओर से वहां पर दावा ऐसा है कि किसी भी हालत में यह विधायक गहलोत के साथ ही रहेंगे। और मालूम हो कि इस बीते दिन हुए में सियासी घटनाक्रम ऐसा कुछ आया कि इसके दौरान गहलोत गुट के 92 विधायकों को इस्तीफा देने का दावा किया था। वहां पर डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि आला कमान में बड़ी विधायकों की आस्था। और इसी बीच बता दें कि सियासी घटनाक्रम के बाद राज्य में सीएम बदलने की अटकलें तेज हो गई, जिसके बाद आला कमान के विधायकों ना मन जो है वो अभी टटोलना यहाँ पर जहाँ पता ऐसा कुछ चला है कि राजस्थान पत्रिका ने एक पूरा का पूरा सर्वे वहाँ पर किया हुआ है। क्या डिटेल सामने आई है वो राजस्थान पत्रिका का न्यूज़ हम लोग समझे तो अधिकांश विधायकों ने मूड बदल लिया है अभी। और उदाहरण के तौर पर राजेंद्र सिंह गुड्डा जो एक समय में गहलोत गुट के माने जाते थे,
हाल के दोनों में वहाँ पर खुलकर पायलट की एक पैरवी कर रही है। और इसी बीच वहाँ पर गहलोत सरकार में मंत्री खाचरियावास की हाल में पायलट से मुलाकात काफ़ी चर्चे में आई है। उनका फोटोग्राफ्स भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। इसी बीच इसके अलावा कांग्रेस विधायक दिव्या मदेराणा की काफ़ी समय से आलाकमान के साथ खड़े होने का एक दावा करती आई है। इसमें अलावा वहाँ पर एक दूसरे विधायक जो है, बाकी के विधायकों का एक धड़ा जो है वो ऐसा भी है जिसने पूरे घटनाक्रम से दूरी बनाकर रखी हुई है। अब देखना ये रहेगा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जो है वो क्या कड़े नियम अपनाते हैं। और इसी के बीच शशि थरूर जो है वो 2 दिन से गुजरात के दौरे पर है। राजस्थान की खास बात ऐसी है कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का कहना ऐसा है कि 2023 के चुनाव को देखते हुए विधायकों ने अब आलाकमान के साथ जाने का मन अभी बना लिया है। अब देखना ये रहेगा कि राहुल गांधी और साथ ही में जो बाकी के गांधी परिवार है वो क्या फैसले लेते हैं। तो बात करेंगे अब दूसरे स्टेट की ओर चले हैं और दूसरे न्यूज़ की ओर चले तो एक बात करनी है गुजरात में। गुजरात में भी कांग्रेस, आप और भाजपा सरकार जो है वो आमने सामने आ गई है। और ख़ास बात करें गुजरात की तो गुजरात में भी अभी इलेक्शन का माहौल जो है वो तेज़ पकड़ रहा है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है जिसमें गुजरात समाचार ने एक डिटेल लिखी है और वो भी लास्ट पेज के ऊपर एक न्यूज़ दी है। क्या है वहाँ पर वो डिटेल, और उनने आम आदमी पार्टी का एक स्टेटमेंट सामने लिखा हुआ है गुजरात समाचार ने, वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ और समाचार को समझने का प्रयत्न करें। तो इसी बीच गुजरात में आपकी गाड़ी सही जा रही थी, उसमें बस केजरीवाल से हुई एक गलती, ऐसा वहाँ पर गुजरात समाचार, संदेश और दिव्य भास्कर ने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। केजरीवाल से क्या गलती हुई वो यहाँ पर न्यूज़ पोर्टल की बात सुने और पढ़े तो डिटेल कुछ ऐसी आई कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की गाड़ी सही तरीके से जा रही थी। इसी बीच केजरीवाल से एक गलती हुई और गेम फिर से पीएम मोदी के हाथ में चली गई, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है गुजरात न्यूज़ पोर्टल ने। और जो पीएम मोदी जो आए थे उसमें उसके हाथ में गुजरात की बागडोर जो है वो चली गई, ऐसा वो लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लिखा हुआ है वो डिटेल यहाँ पर समझे। तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल आईआईटी ग्रेजुएट है और उसी के साथ जब कोई विद्यार्थी देश का इसका सबसे बड़ा कठिन इम्तिहान में बैठने जाता है तो उसके माँ बाप और गुरु एक ही बात समझाते हैं कि बेटा जितना पढ़ लिया बहुत है, अपने आप पर भरोसा रखना कि और वहाँ पर जो बीटेक्स मत करना, कोई भी गलती मत करना और मिस्टेक वहाँ पर नहीं हो ऐसा ध्यान रखना और वहाँ पर नेगेटिव मार्केटिंग से बचना। लेकिन ऐसी यहाँ पर मिस्टेक जो है वो अरविंद केजरीवाल ने की है। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ललकारने वाली वह गलती जो है वो कांग्रेस करती रही, अब केजरीवाल ने भी यही गलती दोहराई है। केजरीवाल की बात सुने तो केजरीवाल जिससे अब तक बचते रहे उसमें गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई है कि वहां पर नेगेटिव मार्केटिंग करने वाले सवाल पकड़ने लग गए हैं आम आदमी पार्टी। अब बात करें वहां पर संदेश की तो संदेश ने ऐसा कुछ लिखा है कि यह इम्तिहान अकेले ही सतर्कता और चपलता से नहीं जीता जा सकता, यहाँ पर टीम वर्क से काम होता है और यह टीम वर्क से जीता जा सकता है। वहाँ पर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बना सकते हैं लेकिन कप्तान जो है वो धोनी ही रहते हैं। इस तरीके से वहाँ पर जोगिंदर सिंह की बात करें तो केजरीवाल खुद गलती वहाँ पर कर रहे हैं और लेकिन उनकी टीम से भेंट की है तो गलतियाँ अब गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं और वो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो बीजेपी को होगा, ऐसा वहाँ पर न्यूज़पेपर ने लिखा। डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है कि वहाँ पर आम आदमी सरकार का इटालिया जो उनके नेता है, इटालिया को केजरीवाल जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि वो देखा सुना भी समझ नहीं आ रहा और इसीलिए दिल्ली से पंजाब तो नज़दीक है, इसी बीच गुजरात अभी बहुत ही दूर है, ऐसा वहाँ पर न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है कि गुजरात में अभी वहाँ पर आम आदमी की सरकार नहीं बन सकती, ऐसा न्यूज़पेपर का मानना है। और सोशल मीडिया में भी ये न्यूज़ सबसे बड़ी वायरल हुई है कि केजरीवाल ऐसा मान रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है, ऐसा न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है। दूसरी एक डिटेल जो यहाँ पर लिखी है गुजरात की तो वो यहाँ पर समझे
तो गुजरात का गौरव, देश की प्रतिष्ठा, पीएम पद की वहाँ पर प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ वहाँ पर एक सामने स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। इसी के बीच यहाँ पर धारणा ना कहीं ऐसी है कि दिल के अंदर यह बैठ हुई है कि मोदी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने आप को और परिवार को वहाँ पर सेफ रखना चाहते हैं, और देश का वो मोदी जो है वो सुन रहे हैं। यही बात है कि नोटबंदी के ब्लंडर के बाद भी 2019 में वो जीत जाते हैं, और यही बात है कि कोरोना काल में मजदूरों की बेहाली के बाद भी वो 2024 में भी फिलहाल के गणित के हिसाब से फिर से बीजेपी की सत्ता जो है वो सामने आएगी, ऐसा न्यूज़पेपर संदेश ने और दिव्य भास्कर ने लिखा हुआ है। इसी के बीच परिवारवाद की बात लिखी है, जो संदेश ने लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग समझे तो संदेश ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि परिवारवाद के खिलाफ मोदी उठाते हैं आवाज़, और किसी के पास नहीं होता वो जवाब जो है वो मोदी देते हैं, और मोदी लाखों करोड़ों को वहाँ पर एक आइडियल मानते हैं। लाखों करोड़ों लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को आइडियल मानते हैं, और उनकी पार्टी के पास एक मॉडल है। वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मोदी की पार्टी के पास एक मॉडल है। एक केजरीवाल की बात आप छोड़ देते तो बाकी की पार्टियों से पूछो तो मोदी मॉडल नहीं तो क्या मॉडल है उनके पास, ऐसा क्वेश्चन मार्क भी विविध सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि गुजरात में अभी किसकी पार्टी बनती है और आला कमान की सरकार जो है वो किसकी रहती है। गुजरात में अभी भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है, वहाँ पर बीजेपी का शासन है, लेकिन आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी इसके ऊपर हम लोग लगातार नज़र रखेंगे और आपको भी पल पल की खबर देते रहेंगे। इसी बीच एक महाराष्ट्र की बात करनी है, नए न्यूज़ की तरफ जाए और महाराष्ट्र स्टेट में अभी क्या सियासी मसला चल रहा है और कहां पर कौन सी पार्टी क्या कर रही है वो हम लोग समझे। तो वहां पर डीएनए न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ दिया हुआ है जिसमें की डिटेल भी चौंकाने वाली है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 8 महीने में 1875 की मौत हुई है वहां पर महाराष्ट्र में। किस तरीके से मौत हुई है वो डिटेल जो है वो डीएनए न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है, वो यहाँ पर समझे। तो महाराष्ट्र की अब तक की 12 घंटे की ये सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो डिटेल कुछ डीएनए ने ऐसी लिखी है कि महाराष्ट्र में बढ़ता किसानों की आत्महत्या का एक ग्राफ हुआ है, और वो क्यों कारण से किसानों ने आत्महत्या की है वो यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए न्यूज़पेपर ने। इसी के बीच फार्मर सुसाइड, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है डीएनए न्यूज़पेपर ने, जिसमें राज्य को राहत और पुनर्वास विभाग का एक डेटा बताता है कि 8 महीने के दौरान 1875 किसानों ने आत्महत्या की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी अभी भाजपा का शासन चल रहा है, एकनाथ शिंदे उनके सीएम है, तो महाराष्ट्र में भी कई सारे किसानों की मौत हुई है, जिसमें डीएनए न्यूज़पेपर ने एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 8 महीने के दौरान 1875 किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि 2021 में इस दौरान कर्ज में दबे 1605 किसानों ने वहां पर सुसाइड किया हुआ है। जो बात कर रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र की कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में डीएनए न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या सबसे ज़्यादा हुई है। अब देखना ये रहेगा कि महाराष्ट्र में क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और इसके ऊपर वहाँ पर भाजपा सरकार जो है वो क्या नीति की वहाँ पर डिटेल सामने लाते हैं। इसी के बीच हम लोग ने ये दिया समाचार का सच, जो देश में सबसे बड़ी घटना होती है, देश में सबसे बड़े न्यूज़ होते हैं, वो यहाँ पर हम लोग आकलन करके आपको दिखाते हैं समाचार का सच। नमस्कार।